हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिशन मैनेजमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर आपको मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वीडियो तो मिलेंगे ही, साथ ही नेट फर्स्ट बुक की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। आज की जो हमारी टॉपिक होने वाली है वो है समरी ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जो भी हमने पीछे पढ़ा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन के टूल्स एंड टेक्निक्स, इवेल्युएशन टेक्निक्स, जो भी एनपीवी, पेबैक पीरियड, तो उसका बेसिकली हम आज समरी देखने वाले हैं कि कब किस किस कंडीशन में हमें प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो ये एक छोटे से वीडियो में ये ज़रूरी वीडियो था बनाना इस पर, क्योंकि ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि इवैल्यूएशन टेक्निक्स, हमने इन्वेस्टमेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स पढ़ी थी, जो कि ट्रेडिशनल मेथड की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल मेथड में हमारा एक तो आता था पेबैक पीरियड और एक अकाउंटिंग या जिसको हम बोलते थे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। और सेकंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, इसमें हमारा क्या क्या आता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू है ना, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स या जिसको हम बोलते थे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। तो देखो, सबसे पहली बात कि ये तो ट्रेडिशन बहुत पहले यूज होता आ रहा था ये मेथड, है ना। और इसको हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे पास एक इन सारे मेथड्स में एक डिस्काउंटेड फैक्टर होता है ना। सपोज करो क्वेश्चन में गिवन होता है वो डिस्काउंटेड फैक्टर, जिसके ऊपर हम कैलकुलेशन अपनी करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा आता है पेबैक पीरियड। हमने इसमें वीडियो में फॉर्मूला की बात नहीं करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला या अन्य कैलकुलेशन के लिए, अदर्स कैलकुलेशन के लिए आप पीछे वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो पेबैक पीरियड में हम पहले ये देखेंगे, क्या हम चेक करते हैं कि जिसकी पेबैक पीरियड जिस प्रोजेक्ट की सबसे कम आए वो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए। सिंपल सी बात। पेबैक मतलब होती है कि जो हमारा इनिशियल कॉस्ट है वो कितने कम दिनों में वो रिकवर हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो, द पेबैक पीरियड डज नॉट गिव एनी क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसीजन रूट। डिसीजन लेने में पेबैक पीरियड कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं देता है, ठीक है। फर्दर, इफ द डिफरेंट प्रपोजल्स आर टू बी रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, देन द प्रपोजल विद द शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड विल बी फर्स्ट इन प्रायोरिटी लिस्ट। मैंने बताया था अभी आपको कि सपोज हमारे पास 5 जो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, 5 प्रोजेक्ट के अलग अलग इवैल्यूएशन, मतलब अलग अलग पेबैक पीरियड हमने 5 प्रोजेक्ट का निकाला है। सपोज करो फर्स्ट का है 2 इयर्स, सेकंड का है 3 इयर्स, थर्ड का है 1.5 इयर्स, ठीक है, पेबैक पीरियड। और फोर्थ का पेबैक पीरियड है क्या, 4 इयर्स। और फिफ्थ का पेबैक पीरियड है 3.3 इयर्स। तो ऐसे जब केस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हमारे पास जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे कम होती है, जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने ये सेलेक्ट कर लेना है 1.5 ईयर। इट मीन्स 1.5 ईयर्स मतलब ये होता है हमारा कि हमारा 1.5 ईयर्स में जितना हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमें कंप्लीट मिल जाएगा, रिकवर होने वाला है, ठीक है। तो ये होता है पेबैक पीरियड। सेकंड आते हैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स आर प्रपोजल आर जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी। रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखो एवरेज निकाला जाता है। सबसे पहली बार हमने फार्मूला में क्या करते थे, हम एवरेज निकालते थे ना प्रॉफिट का, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट का भी निकालते थे और इन्वेस्टमेंट का भी एवरेज निकालते थे। तो हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज पे हमारी कैलकुलेशन होती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं हर वीडियो में ये बता चुका हूँ कि जैसे हमारे पास 5 मेथड्स हैं, तो एक ARR ऐसा मेथड है हमारे पास, ARR जो नेट प्रॉफिट डिमांड करती है, ना कि सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ठीक है। तो हमने यहाँ लिखा भी है कि द ओनली मेथड हु डिमांड्स नेट प्रॉफिट इन देयर कैलकुलेशन बट रेस्ट ऑफ द मेथड्स डिमांड्स सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। एंड हायर ARR विल बी सेलेक्टेड इन केस ऑफ मल्टीपल प्रोजेक्ट। इनके बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट हैं, सपोज करो 5-10 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास, तो जिसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो हमें सेलेक्ट कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये देखो, इसकी सबसे खास बात ये होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू की कि इट यूजेज टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर। जो डिस्काउंट फैक्टर गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, उससे हम उसको
टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी ये जो नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कंसिडर करती है ना। अब इसको हम देखेंगे एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट डिसीजन। ये कब हमें एक्सेप्ट किसी भी प्रपोजल को, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट करना चाहिए। तो देखो, अगर हमारा एनपीवी ग्रेटर देन ज़ीरो है ना, अगर हमारा एनपीवी ये ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा एनपीवी लेस देन ज़ीरो है तो हमें प्रपोजल क्या करना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। एंड अगर हमारा एनपीवी ज़ीरो आए, ना 1 आए ना -1 आए, सपोज करो ज़ीरो आए, है ना, तो क्या करना चाहिए, इंडिफरेंस। आप कुछ नहीं बोल सकते, आप या तो एक्सेप्ट करो प्रपोजल या रिजेक्ट करो, इट डजंट हार्डली मैटर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले आप बात करो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को क्या क्या बोलते हैं। तो देखो, ये ज़रूरी बातें हैं। सबसे पहले ऑल्सो नोन एज यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, है ना। फिर से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, रेट ऑफ रिटर्न, टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड सो ऑन। तो इसके इतने नाम हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के। अब देखो, जब हमने क्या किया था, इंटरनल रेट ऑफ आईआरआर की कैलकुलेशन में हमने फार्मूला क्या देखा था, एलडीआर करते थे, ठीक है, प्लस पॉजिटिव यहाँ एनपीवी लेते थे अपॉन पॉजिटिव माइनस नेगेटिव एनपीवी लेते थे इनटू एलडीआर माइनस एचडीआर, यही करते थे फार्मूला के अंदर, है ना। तो देखो क्या बोल रहा है कि यूज टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट डिस्काउंट फैक्टर, दैट इज एचडीआर एंड एलडीआर, हायर डिस्काउंट रेट और लोअर डिस्काउंट रेट, है ना। तो ये हम बेसिकली कैलकुलेशन में अपने सीख चुके हैं। अब इसका एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन कैसे होता है, जब आईआरआर ग्रेटर देन के होगा तो हमें एक्सेप्ट द प्रपोजल, हमें प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे के क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के इज़ कॉल्ड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। हमें उतनी रिक्वायर्ड मतलब रिटर्न चाहिए जो हमें, सपोज करो कि मैं कुछ पैसा लगा रहा हूँ, है ना, और मुझे उस पैसे पे 1 लाख रिटर्न तो चाहिए ही, है ना। मिनिमम 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए हमारा क्या हो जाएगा, के, मतलब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो अगर आईआरआर की वैल्यू ग्रेटर देन के है तो हमें एक्सेप्ट द प्रपोजल, ठीक है। आईआरआर की वैल्यू लेस देन के है तो रिजेक्ट प्रपोजल, और आईआरआर अगर इक्वल टू के है तो हम क्या कर देंगे, इंडिफरेंस, हम कुछ बोल नहीं सकते। whether you are going to accept or reject the proposal, it doesn't hardly matters, okay। एंड लास्ट आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमने क्या किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो किया था, है ना। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या करते हैं, कैश इनफ्लो अपॉन करते हैं कैश आउटफ्लो, ठीक है। तो अब देखेंगे, पहले बात कर लेते हैं ऑल्सो नोन एज बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, बेनिफिट रेशियो, कैपिटल रेशनिंग, इन ये तीनों किसके नाम है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के ही नाम है, ये हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ एन इवेल्युएशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंड कैन कंपेयर्ड विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर सिमिलर इन्वेस्टमेंट विच आर अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इवेल्युएशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, ये कोई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करता है ना, और कंपेयर करता है विद द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अदर सिमिलर इन्वेस्टमेंट। सपोज करो आपके पास 3-4 सिमिलर टाइप्स के इन्वेस्टमेंट हैं, तो इन सबको वो क्या करेगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या करेगा, सबको चेक करेगा कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट मिल रही है ना। सिमिलर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं ये बेसिकली। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो ये चेक करता है कि किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, बेनिफिट हो रहा है, और जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा उसको ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या करेगा, टेक्स एज अंडर कंसिडरेशन, है ना। अब देखो, इट इज़ कैलकुलेटेड एज पीवी कैश फ्लो बाई पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो बाई कैश आउटफ्लो हम लोग बात कर चुके हैं। अब एक्सेप्ट रिजेक्ट डिसीजन की बात करें तो पी आई अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्सेप्ट द प्रपोजल। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब 1 से बड़ा होगा तो हमें क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट द प्रपोजल। पीआई अगर लेस देन 1 है तो रिजेक्ट द प्रपोजल, एंड पीआई अगर 0 है तो हम क्या होंगे, वहाँ इंडिफरेंस, हम कुछ बोल नहीं सकते। तो ये रहा बेसिक समरी जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स की, इवेल्युएशन ऑफ टेक्निक्स की, है ना। जो मुझे लगा कि ये कुछ ज़रूरी है, इस पर बनानी चाहिए वीडियो,
तो ये छोटा सा वीडियो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए, बाकी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।